गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और ये जो हमारी क्लास होने वाली है, नाटक वाली क्लास होने वाली है, जिसमें से इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे आधे अधूरे नाटक। ये जो हमारी क्लासेस है ना, हिंदी साहित्य की ये क्लासेस हैं जिसमें से यूजीसी नेट के लिए आप लोग अपने सिलेबस से जो है परिचित होंगे, ये मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। कुछ नाटक जो है इस यूनिट में से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे। और आज का जो है आपका नाटक है कौन सा? मोहन राकेश जी का नाटक है आधे अधूरे। देखिए, मोहन राकेश की बात करें, दो नाटक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। एक तो आधे अधूरे नाटक और एक जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक। ठीक है, तो पिछली क्लासेस की तरह ही जैसे हमारी पिछली क्लासेस हुई है, हमने सारी चीजें जो है कवर करी है, किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर हमें देखना है। सबसे पहले इस नाटक की जब हम बात करते हैं तो इस नाटक के हम प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे। तो इसका प्रकाशन जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। इस नाटक में जो है 3 अंक है, मतलब पूरा का पूरा जो नाटक है वो 3 अंकों में बटा हुआ है। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? कई बार जो है आप लोगों से पात्र पूछ लिए जाते हैं, अंक आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से अंकों में बटा हुआ है, कितने अंकों में बटा हुआ है। पात्रों में से जो है कौन कौन से नाटक का पात्र है, उनके कथन आपसे पूछे जाते हैं। तो पात्रों में अगर हम बात करें तो स्त्री जिसका नाम है सावित्री, और सावित्री कौन है? इस आधे अधूरे नाटक की नायिका है। ठीक है, मुख्य पात्र है। इसमें से अगर हम बात करें, दूसरा है पुरुष। पुरुष एक महेंद्रनाथ सावित्री का जो कि पति है। पुरुष दो की बात करें तो कौन है? सिंघानिया जो कि सावित्री का बॉस है। पुरुष 3 की बात करें तो एक कौन है? जगमोहन जो कि सावित्री का प्रेमी है। पुरुष 4 की बात करें, ये कौन है? जुनेजा है, महेंद्रनाथ का मित्र है। अब देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, आपसे प्रश्न किस तरीके से यहाँ से पूछा जाता है, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 करके आप लोगों से पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें कौन है? बड़ी लड़की जिसका नाम है बिन्नी, मनोज बिन्नी का जो है पति है। छोटी लड़की जिसका नाम है किन्नी, और बेटा का नाम है क्या? अशोक। मतलब यहाँ पर कहने का ये है, इसमें एक परिवार के पात्रों की अगर हम बात करें तो कौन है? सावित्री है। इसके अलावा सावित्री का पति है कौन? महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ। इसके अलावा इनके जो है एक पुत्र है और 2 पुत्रियां हैं। पुत्री का बड़ी जो पुत्री है, बड़ी पुत्री का नाम है बिन्नी और छोटी पुत्री का नाम है किन्नी। ठीक है, और जो लड़का है उसका क्या नाम है? अशोक नाम है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा जो पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 ये है ना, इनके नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जब हम इस नाटक में बढ़ते हैं, ये नाटक आपका कैसा है, इसका प्रकार कैसा है? तो सामाजिक नाटक है ये। इस नाटक के मुख्य उद्देश्य या विषय की बात करें तो इस आधे अधूरे नाटक के माध्यम से मध्यवर्गीय परिवार की आंतरिक कलह का चित्रण इस नाटक में किया गया है। इसके साथ साथ ही इस नाटक में जो है स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी को दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर एक तरफ तो आप लोग सावित्री के बारे में देखेंगे, इसके साथ साथ परिवार विघटन की समस्या को भी यहाँ पर इस नाटक में दिखाया गया है। वैवाहिक संबंधों की विडंबना को दिखाया गया है। साथ ही साथ जो है कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा को भी इसमें दिखाया गया है। पुरुष का अधूरापन दिखाया गया है। आधुनिक नारी का चित्रण हुआ है, जो कि सावित्री के माध्यम से देखेंगे। इसके साथ साथ जो है नारी मुक्ति की भावना को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सभी के सभी जो कथन है, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो उद्देश्य है, वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम इस नाटक को तो हम पढ़ेंगे, मुख्य जो कथन है उनके बारे में देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर इस नाटक के सारांश के बारे में देखना है। ये पूरा का पूरा नाटक जो है क्या है, किन चीजों का इसमें जिक्र किया गया है, किन चीजों का इसमें चित्रण हुआ है, इसके बारे में एक नजर हम यहाँ पर डालते हैं। देखिए, इस नाटक में सावित्री
ये जो है मुख्य नायिका है, मुख्य पात्र है, उसके ही इर्द गिर्द इस नाटक की कथा घूमती रहती है। इस नाटक में जो 4 पुरुष हैं, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 करके, है ना। तो जो चार पुरुष हैं, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, तो इन चारों की एक ही पुरुष ने जो है की हुई है। ठीक है। इसके साथ साथ नाटक की शुरुआत एक काले कोट यानी कि काला सूट वाले आदमी के लंबे एकालाप से जो है होती है। वो अपने संवादों से इशारा भी करता है कि वह नाटक के अन्य पुरुष पात्रों के रूप में भी जो है वो बार बार वापस आएगा। ठीक है। दिन भर जो है ऑफिस में काम करके थकी हुई जब सावित्री घर आती है तो तब अपने घर के अव्यवस्थित हालत को देखते ही परेशान होती है और उत्तेजित हो जाती है। सावित्री ये जो है एक आधुनिक नारी पात्र है, कह सकते हैं, जो सदैव स्वयं को युवती रहने का भ्रम पालती है और उसे पूर्ण पुरुष की तलाश रहती है। ठीक है। इसके साथ साथ जो सावित्री है, सावित्री इसी मना स्थिति के बीच सामना पुरुष एक अर्थात उसका पति कौन है, महेंद्र नाथ है। तो महेंद्र नाथ से जो है हो जाता है सावित्री का सामना। महेंद्र नाथ जो है वर्तमान में कुछ नहीं करता है, सिर्फ वो क्या करता है कि घर बैठे रहता है। आजकल देखिए ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि या तो फिर जो है एक कह सकते हैं ना कि अगर आजकल के लेडीजें जो है वर्क कर रही हैं तो अगर पुरुष घर में रहता है या फिर जो है काम नहीं करता है, घर का जो है काम संभालता है, तो फिर जो है देखिए जो अपने मन में होता है तो वो तो रहता ही है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना वो भी जो है उसको सुना सुना करके एकदम जीने नहीं देंगे, है ना, कि स्त्री जॉब कर रही है और उसका पति जॉब नहीं कर रहा है, तो ये चीजें जो है चलती हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ऐसा ही होता है। जो महेंद्र नाथ है ना वो घर पे बैठा रहता है और जो सावित्री है वो जो है जॉब करती है। सॉरी, सावित्री जो है जॉब करते हैं। महेंद्र वर्तमान में कुछ नहीं करता है, सिर्फ घर बैठा रहता है, उसका घर पर जो है नियंत्रण नहीं है। एक जमाना ऐसा था कि एक बहुत बड़ी कंपनी में वो पार्टनर था। बिजनेस में नुकसान होने के कारण जो है वो निराश हो गया और शराब पीने लगता है और अपनी पत्नी से घृणा करने लगता है। पत्नी कौन? सावित्री से। उसका पूरा का पूरा जो जीवन है वो अब सावित्री पर निर्भर है। सावित्री और महेंद्र नाथ में सावित्री के बॉस सिंघानिया के घर आने की बात को लेकर के झगड़ा शुरू होता है। सिंघानिया यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सावित्री का कौन है, प्रेमी है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। सावित्री के मुताबिक उसका बॉस उसके और महेंद्र नाथ के बेटा अशोक की नौकरी लगवाने के लालच में बुला रही है, किंतु महेंद्र नाथ इस बात से सहमत नहीं होता है और अशोक को ऐसी किसी को लालच को देकर के भीख में ली हुई नौकरी जो है नहीं करनी है। ये जो है अशोक की भी जिद होती है। इस कारण से होता क्या है कि वो अपनी मां से सहमत नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि जो सावित्री है, सावित्री के चरित्र में चिड़चिड़ापन होता है। इसके साथ साथ जो है और भी समस्याएं होती हैं, कर्कशता, कटुता दिखाई देता है। प्रेम और परिवार में जो है असफल रही हुई ये नारी है। सावित्री को एक पूर्ण पुरुष की तलाश होती है जो उसे जो है उसके अधूरेपन को दूर कर सके, और इस कारण वो जो है अपने पति की कमियों के कारण जो है क्या करती है, वो दूसरों से संपर्क बनाने की कोशिश करती है सावित्री। ठीक है। दूसरों के संपर्क में आने लगती है। सावित्री अकेले घर में नौकरी करती है, इस कारण वो जो है अकेले घर पर कमाऊ है और वो जो है अपने निठल्ले या फिर जो है बेकार पति, जो कि कौन है, महेंद्र नाथ है। तो महेंद्र नाथ के साथ जो है उसके वाद विवाद करते समय नाटक में घर, घटनाओं और चीजों का जो है पिछला कच्चा चिट्ठा जो है खुलता है। घर की हालत और बच्चों को जो है बिगाड़ने की नाम लेकर जो है उसे हिंद दिखाता है, जिसे जगमोहन और जो मनोज के नाम जो है लेता है। इसके बाद होता क्या है कि यही सारी समस्याएं चलती हैं और इन पति पत्नी की बात हो रही होती है, और तभी जो है उनकी बड़ी लड़की का नाम है क्या, बिन्नी। तो बिन्नी आती है महेंद्र नाथ के बीच में और सावित्री के बीच में बातचीत हो रही होती है।
इसके बाद होता क्या है, उसके हाल चाल से हमें नाटककार जो है बताता है कि बिन्नी अर्थात बड़ी लड़की ने जो है अनजाने में अपनी माँ के जो है प्रेमी मनोज से ही जो है भाग करके शादी कर ली है। देखिए ये भी समस्याएं यहाँ पर होती हैं, किंतु वो भी जो है अपने माता पिता की तरह जो है दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट है और अपने मायके आई हुई है। इसके बाद जो छोटी लड़की है, इनकी छोटी लड़की का नाम है किन्नी, और किन्नी जो है अपने स्कूली जरूरतों की शिकायतों को लेकर के अपने माता पिता के पास आती है। अत्यंत ठीक ये लड़की जो है अपने माता पिता के बदतमीजी भी करती है और कम उम्र में अश्लील किताबें पढ़ने को लेकर के झगड़ा करती है। ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई जो है किसी ना किसी चीज में लिप्त होता है। कहा जाता है ना कि जैसा जो है मम्मी पापा होंगे, जैसे बच्चों की परवरिश करी जाएगी, वैसे जो है चीजें चलेंगी, है ना। तो वही कुछ चीजें जो है यहाँ पर होती हैं। इसके बाद होता क्या है कि नाटक के उत्तरार्ध के प्रथम दृश्य में अशोक, बिन्नी और किन्नी ये तीनों जो है महेंद्रनाथ और जो सवित्री है इनके जो है पुत्र और पुत्री हैं। तो इनके माध्यम से जो है पाठकों को बताया गया है कि ये जो है भिन्न स्तर पर ये सब अपने माँ बाप की नाटकीय जिंदगी का जो है विस्तार भर ही है। सावित्री घर छोड़ने के इरादे से अपने पूर्व प्रेमी जगमोहन के साथ जो है बाहर जाती है और उसकी चालाकी से जो है हताश, क्रुद्ध और दुखी होकर के खाली हाथ वापस लौट आती है। जब घर वापस आती है सावित्री, तो जो जगमोहन है, तो जगमोहन का गुस्सा पाने जो है छोटी बेटी किन्नी पर निकाल करके उसे जो है पीटती है और घर पर जो है महेंद्रनाथ का दोस्त जुनेजा उसके इंतजार में रहता है। इसके बाद होता क्या है कि जो सावित्री है, सावित्री बिन्नी की उपस्थिति में पति महेंद्रनाथ को रीढ़ डी ले जा लिया और आधा अधूरा आदमी बताती है। मतलब जो महेंद्रनाथ है वो कोई काम धंधा जो है नहीं करता है, घर को जो है नहीं संभाल पाता है। तो इस चीज को लेकर के जो सावित्री है वो क्या करती है कि सुनाती है। ठीक है, इसके बाद जो पुरुषार है, पुरुषार यानी कि जुनेजा भी तब भी जो है सावित्री का कच्चा चिट्ठा लेकर के बताता है कि पिछले 21 सालों से वो कितनी बार किस किस के साथ जो है भाग जाने का आशा पर प्रयास करती है। जितना कुछ जो है वो पाना चाहती है वो उसे कभी किसी भी एक पुरुष से नहीं मिल सकता, इसलिए अधूरेपन के एहसास से दुखी रहना ही जो है उसकी नियति है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा जो है जुनेजा। जुनेजा कौन है? ये जो है महेंद्रनाथ का दोस्त है। ठीक है, तो ये जो है जो सावित्री के काले चिट्ठे है ना वो उसके सामने खोलता है। इसके बाद होता क्या है कि यही आकर के सावित्री महसूस करती है कि अलग अलग मुखौटों के बावजूद सब पुरुषों का चेहरा एक ही है, सब आधे अधूरे हैं। एक दूसरे से अलग होने का निर्णय लेने के बावजूद सावित्री की तरह जो है महेंद्रनाथ भी नाटक के अंत में फिर जो है घर वापस आ जाता है और नाटक के सभी पात्र जो है घर के इस नर्क में जो है फिर से वही शुरुआत करने को पुनः वही शुरुआत करते हैं और वही शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इस नाटक में चलती है। इसके बाद आधे अधूरे नाटक की कथा वस्तु अत्यंत जो है आकर्षक है, सुगंधित है। सामाजिक कलेवर में उस मध्यवर्गीय परिवार की विघटनशील को जो है प्रकट करती है। इसमें साथ साथ जो है मानसिक विसंगतियों को झेलता हुआ परिवार दिखाया जाता है। एक सामाजिक नाटक है ये। 5 सदस्यों के परिवार में आर्थिक कठिनाइयों तथा व्यक्ति असंतोष ने मनुष्यों में ही जो है नहीं अपितु घर के वातावरण में जो है दम घोटू मनहू भरती है। मतलब ये सारी चीजें जो है इसमें दिखाई जाती है। अब जब हम इस नाटक के अभी तक तो हमने ये देखा कि नाटक का सारांश क्या है, इस नाटक में जो है किन चीजों का जिक्र किया गया है। जब आप अपने पूरे के पूरे नाटक को पढ़ेंगे, नाटक की शुरुआत होती है आपकी यहाँ से। एक काला सूट वाला आदमी है और काले सूट वाला आदमी जो कि पुरुष 1 है, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 की भूमिका में भी जो है कौन? काले सूट वाला आदमी। अब आपसे पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 करके ऐसे पूछा जाएगा। उम्र की बात करें, उम्र लगभग जो है 49-50 के आसपास है। चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग। पुरुष 1 के रूप में जो है वेशांतर पतलून कमीज पहने हुए, जिंदगी से जो है अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए हुए। पुरुष 2 के रूप में कौन है? पतलून और बंद गले का कोट पहने हुए, अपने आप से जो है संतुष्ट है फिर भी
आशंकित है। पुरुष 3 के रूप में अगर हम बात करें तो कौन है? पतलून टी शर्ट पहने हुए आदमी, हाथ में सिगरेट का डिब्बा लिए हुए लगातार सिगरेट पीता है और अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में करता है। पुरुष 4 के रूप में बात करें तो कौन है? पतलून के साथ पुरानी कोट का लंबा कोट और चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास, काइयापन। तो ये पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, इनकी पोशाक क्या है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्त्री कौन है? वही सावित्री। तो स्त्री यानी कि उम्र 40 को छूती है, चेहरे पर यौन की चमक और चाहे फिर भी जो है शेष ब्लाउज और साड़ी जो है साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण दूसरी साड़ी विशेष अवसर की बड़ी लड़की जो कि बिन्नी है, उम्र 20 से ऊपर नहीं है, भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, कभी कभी जो है उम्र से बढ़कर के जो है बड़प्पन दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो है साड़ी माँ से साधारण पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव दिखाई देता है। इसके साथ साथ छोटी लड़की की बात करें, ये कौन है? उम्र इसकी करीब 12 और 13 के बीच है, भाव स्वर जो है चाल हर चीज में जो है विद्रोही दिखाई देता है। साथ ही साथ जो है इसका जो पहनावा की बात करें तो फ्रॉक चुस्त, एक मोजे में जो है सुराख। लड़का की बात करें, लड़का कौन है? अशोक है, अशोक की उम्र जो है करीब 21 के आसपास है। पतलून के अंदर जो है दबी भड़कीली बुशर्ट, धुल धुल करके जो है घिसी हुई, चेहरे से यहाँ तक कि जो है हंसी से भी झलकती खास तरह की जो है कड़वाहट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्थान की बात करें तो इसमें स्थान जो है मध्य वित्तीय स्तर के जो है ढह करके निम्न मध्यवर्गीय वित्तीय स्तर पर आया एक घर का जिक्र यहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ जब आप इस नाटक को और आगे पढ़ेंगे तो नाटक में यहाँ से कि सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वो जो है कमरा, मतलब जहां पर जिस स्थान का जिक्र किया गया है, इसके साथ साथ उस घर में व्यतीत स्तर के कई एक टूटे अवशेष, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल वगैरह, कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल आदि किसी ना किसी तरह से जो है अपने लिए जगह बनाए हैं। जो कुछ भी है वो अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ना होकर के जो है कमरे की सीमाओं के अनुसार एक ही और अनुपात से है। एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता तात्कालिक सुविधा की मांग के कारण दिखाई देता है, लगभग टूट चुका होता है, फिर भी जो है लगता है कि वो सुविधा जो है कई तरह से असुविधाओं से समझौता करके की गई है। इसके बाद और आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो 3 दरवाजे जिसमें से 3 तरफ से कमरे में झांकते हैं। एक दरवाजा कमरे को पिछले अहाते से जोड़ता है, एक अंदर के कमरे से और एक जो है बाहर की दुनिया से झांकता हुआ दिखाई देता है। बाहर का एक रास्ता अहाते से होकर के गुजरता है। रसोई में भी जो है अहाते से होकर के जाना होता है। पर्दा उठने पर जो है सबसे पहले चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर छोड़ा गया आधे टूटा टी शर्ट अलौकिक होता है। फिर जो है फटी किताबों और टूटी कुर्सियों आदि में से जो है एक एक करके दिखाई देता है। कुछ सेकंड बाद प्रकाश सोफे के उस भाग पर जो है केंद्रित हो जाता है जहां पर बैठा काले सूट वाला जो आदमी है वो सिगार की कस खींच रहा होता है। उसके सामने रहते प्रकाश उसी तरह जो है सीमित रहता है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद जो काले सूट वाला आदमी है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। काले सूट वाला आदमी जो कि कुछ अंतर्मुख भाव से सिगार की राख जो है झाड़ता हुआ फिर एक बार फिर से जो है वही शुरुआत करता है, जैसे कोशिश से अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करके जो है सोफे से उठ पड़ता है। इसके बाद मैं नहीं चाहता हूं, कहता है कि आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं, क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हो मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या फिर जो है कुछ, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से जो है कुछ भी नहीं कह सकता। ऐसा जो है कौन कहता है? काले सूट वाला आदमी। ठीक है, इसके बाद उसी तरह जैसे जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता क्योंकि ये नाटक भी जो है अपने में मेरी ही तरह जो है अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण ये है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है, कारण हर चीज का कुछ ना कुछ होता है।
हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो, और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं तो और किसी चीज के कारण जो है अकारण के संबंध निश्चित कैसे कर सकता हूं। तो ये कौन? काले सूट वाला आदमी कहता है। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कमरे में एक हिस्से में जो है दूसरे हिस्से में टहलने लगता है। मैंने कहा था कि ये नाटक भी जो है मेरी ही तरह अनिश्चित है। उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूं और मेरे होने से जो है सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक निश्चित परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियां, परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती हैं, मैं वही रहता, इसी तरह जो है सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी, वह किसी दूसरी तरह से मुझे झेलते, या वह जो है स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं जो है उसकी भूमिका लेकर के उसे झेलता। नाटक अंत तक जो है फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता है कि ये जो है निर्णय करना इतना कठिन होता है कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी रहती है। मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि जो सावित्री है और जो महेंद्र नाथ है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मेरी उस स्त्री की परिस्थितियों कि या फिर जो है तीनों के बीच में उठते हुए सवालों की यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे जब आप और बढ़ेंगे तो वहां पर उसी कमरे का यहाँ पर जिक्र है और तस्वीरें वापस रख करके जो है बैठने लगती है कि नजर झूलते पजामे पर जो है जा पड़ती है। उस तरफ जाती हैं, बड़े साहब वहां जो है अपनी कारगुजारी कर गए होते हैं। पजामों को मरे जानवर की तरह जो है उठा करके देखती है और कोनों में फेंकने को हो करके जो है फिर एक झटके के साथ जो है उसे तहाने लगती है। ये किसके बारे में कहा गया है? ये जो है सावित्री के बारे में जिक्र किया गया है। दिन भर जो है घर पर रह करके आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है ना। मतलब यहाँ पर जो कि महेंद्र नाथ है वो तो घर पे रहता है, सावित्री जो है बाहर जॉब करती है। तो वो जो है यहाँ पर महेंद्र नाथ के बारे में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है अगर दिन भर घर में रहता है इतना तो कर ही सकता है। पजामे काबट में रखने से पहले जो है डाइनिंग टेबल पर पड़े चाय के सामान को जो है देख करके और खींच जाती है और पजामे को कुर्सी पर पटक देती है और प्यालियां वगैरह ट्रे में जो है रखने लगती है। इतना तक नहीं कि चाय पी हो तो बर्तन जो है रसोई घर में छोड़ आए, मैं ही आकर के जो है उठाऊं तो उठाऊं। यहाँ पर सावित्री कहती है। ठीक है, इसके बाद जो पुरुष एक है, पुरुष के एक के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। पुरुष एक कहता कि आ गई दफ्तर से, मतलब जो महेंद्र नाथ है उसका जो पति है सावित्री का, वो पूछता है कि आ गई जॉब से, तो लगता है कि आज बस जो है जल्दी मिल गई। स्त्री यानी कि जो सावित्री है वो कहती है कि ट्रे वापस मेज पर रखती और ये अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर जो है देखे ही नहीं कहाँ चले गए थे। तो पुरुष एक कहता कि कहीं नहीं, यही बाहर था मार्केट में। स्त्री कहती है यानी कि सावित्री कहती है कि उसका पजामा यहाँ पर जो है वो सोचती है कि उसका पजामा जो है हाथ में लेकर के पता नहीं ये क्या तरीका है। इस घर का जो है रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहां जो है बिखरी मिलती हैं। पुरुष एक कहता है, मतलब महेंद्र नाथ कहता है कि हाथ बढ़ा करके वो जो है कहता है कि लाओ मुझे दे दो। इसके बाद जो स्त्री यानी कि सावित्री कहती है दूसरे पजामों को जो है झाड़ कर फिर से जो है तहाती हुई और कहती है कि अब क्या दूं, पहले खुद भी तो जो है देख सकते थे। गुस्से में काबर्ड खोल करके जो है पजामों को जैसे उसमें कैद कर देती है और पुरुष एक जो है फालतू सा इधर उधर जो है देखता रहता है, फिर एक कुर्सी की पीठ पर जो है हाथ रख देता है। इसके बाद होता क्या है कि काबर्ड के पास आकर के ट्रे उठाती है और चाय किस किसने पी थी, मतलब पूछती है दफ्तर से आने के बाद कि चाय जो है किसने किसने पी थी। तो पुरुष एक जो है वो जवाब देता है अपराधी स्वर में जो है कहता है कि अकेले मैंने पी थी। ठीक है, इसके बाद जो सावित्री है तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे किन्नी को दूध दे दिया था। तो पुरुष एक कहता है कि वो मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री कहती है यानी कि सावित्री कहती है कि ट्रे लेकर के जो है चलती है, देखे तब ना जो घर पर रहे कोई। अहाते के दरवाजे से होकर के जो है पीछे रसोई में चली जाती है। पुरुष एक लंबी हूं के साथ जो है कुर्सी को झुलाने लगता है। स्त्री पल्ले के से जो है हाथ पोंछती रसोई घर को वापस आती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक परिवार या फिर जो है भिन्नी किन्नी और सावित्री महेंद्र नाथ के बारे में यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है।
ठीक है। जब जो सावित्री है वो जो है जॉब से लौट करके आती है, तो ये सारी चीजें जो है एक कह सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ में जो चीजें चलती हैं, तो वही जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। इसके बाद ये आपका जो है पूरा का पूरा नाटक है। इस नाटक को मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है पूरा कंप्लीट जो नाटक है वो आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी क्लास एक क्लास में जो है पूरा नाटक थोड़ा सा कंप्लीट करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी इस नाटक में किन चीजों का जिक्र किया गया है, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। कब नाटक प्रकाशित होता है, इसमें पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है। तो फिर इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय, थैंक यू।